इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के अड़गोड़ा चौक में, जहां कई आदिवासी संगठन अपनी मांगों को लेकर अड़गोड़ा चौक के समक्ष मानव श्रृंखला बनाकर अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज से विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होने वाली है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो सदन के अंदर और सड़क तक गूंज उठेगा। अब तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि अड़गोड़ा चौक के समक्ष कई आदिवासी संगठन अपनी मांगों को लेकर मानव श्रृंखला बनाए हैं। आपको बता दें कि सहजानंद चौक से विधानसभा तक तमाम जो आदिवासी संगठन है वो मानव श्रृंखला बनाकर अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर आप देख सकते हैं अड़गोड़ा चौक में जवानों की तैनाती की गई है। जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अड़गोड़ा चौक से गुजरते हुए विधानसभा की ओर रुख करेंगे, जिसको लेकर यहाँ पे जवानों की तैनाती भी की गई है। तमाम जो आदिवासी संगठन है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तमाम जो लोग हैं पहुंचे हैं और अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश करें। आपको बता दें कि झारखंड में कई ऐसे मुद्दा है जो गरमाया हुआ है, जैसे भाषा को लेकर विवाद तो मानो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे मुद्दे हैं जो आदिवासी संगठन अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई ऐसे लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर आज ये लोग अड़गोड़ा पहुंचे हैं। हालांकि सहजानंद चौक से लेकर विधानसभा तक मानव श्रृंखला बनाकर ये लोग विधानसभा तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ बातों को लेकर आप लोग जा रहे विधानसभा। बताइए माँ, क्या कुछ को लेकर आप लोग विधानसभा तक मानव श्रृंखला बना रहे हैं? हम लोग आज बाहरी भाषाओं के विरोध में, क्योंकि ये जिलावार नियुक्ति में बाहरी भाषाओं को डाला गया है, इसीलिए हम लोग उसका विरोध में कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति यहाँ लागू हो। क्योंकि जब बिहार में खतियान आधारित स्थानीय नीति है तो झारखंड में क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं होने के कारण आज हम लोगों को नौकरियों में और कई अन्य मामलों में हम लोगों को यहाँ बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है। क्योंकि झारखंड बना है झारखंडियों के लिए, तो फिर यहाँ बाहरी बिहारी की बात क्यों हो रही है? और झारखंड आज 21 वर्ष होने के बावजूद भी आज देखिए जेपीसी भी अटका पड़ा है और कई ऐसे जो है नौकरियां हैं जो अटकी पड़ी हैं। यहाँ नौकरियां नहीं मिल रही हैं लोगों को, लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो झारखंड जब झारखंडियों के लिए है तो झारखंडियों के नियम से, झारखंडियों के हित में ही नियम और कानून बनने चाहिए। और बजट सत्र आज से शुरू हुआ है, इसीलिए हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि जितने भी झारखंडी विधायक और मंत्री हैं हमारे लिए विधानसभा में आवाज उठाइए, अन्यथा हम लोग 14 मार्च को विधानसभा को ऐसा जाम करेंगे कि कोई भी विधायक को विधानसभा घुसने नहीं देंगे। जिस तरीके से आदिवासी को जमीन में लूटपाट हो रही है, तमाम मुद्दों को लेकर आज आप लोग मानव श्रृंखला बनाए हैं। हाँ, जमीन लूट को भी लेकर बनाए हैं, क्योंकि यहाँ झारखंडियों की जो CNT एक्ट की जमीन है, जो हमारी आदिवासियों की धार्मिक व्यवस्था की जमीनें हैं, उन सारी जमीनों में छेड़छाड़ की जा रही है। उन जमीनों को रजिस्ट्री किया जा रहा है, उन जमीनों को बेचा जा रहा है। उनके संरक्षण के लिए कोई नियम कानून यहाँ नहीं लागू किए जा रहे हैं। CO और अंचल अधिकारी सब अपने आप में ही लिप्त रहते हैं, दलालों के साथ लिप्त रहते हैं। तो इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं कि सबकी एक ही सब मिलाकर एक ही बात है कि झारखंडियों के लिए तो यहाँ जो भी नियम कानून है, जमीन से लेकर नौकरी तक, सभी झारखंडियों के लिए होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि झारखंड झारखंडियों के लिए है और बाहरी भाषा यहाँ पे नहीं चलेगा। जिस तरीके से कई ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड में गरमाया हुआ है, जैसे नियोजन नीति और भाषा विवाद जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड में गरमाया हुआ है। तो तमाम जो आदिवासी संगठन है वो सहजानंद चौक से लेकर विधानसभा तक अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश करें, मानव श्रृंखला बनाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश करें। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र की कार्यवाही आज से शुरू होने वाली है। अभी कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विधानसभा की ओर रुख करेंगे और तमाम ऐसे आदिवासी संगठन है जो यहाँ पर पहुंचे, इनका साफ तौर पे कहना है कि झारखंड झारखंडियों के लिए है और भारी भाषा यहाँ पे नहीं चलेगा। मत छेड़ झारखंडी को लड़ना मुश्किल होगा, नहीं तो लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। आप इन लोगों को तख्ती पे देख सकते हैं कि अलग अलग मुद्दे को लेकर ये लोग तख्ती लेकर खड़े हैं। कहीं का लिखा हुआ है उद्योग नीति लागू करो, कहीं पे लिखा हुआ है 1932 खतियान लागू करो, एक और जहाँ लिखा हुआ है पहले नीति फिर नियुक्ति। तो आप देख सकते हैं कि कई ऐसे आदिवासी संगठन हैं जो अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पे खड़े हैं। हालांकि जिस तरीके से झारखंड में कई ऐसे मुद्दे हैं
जो गरमाया हुआ है, नियोजन नीति से लेकर स्थानीय नीति या फिर बात कर ले 1932 खतियान, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड में गरमाया हुआ है। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हम आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अरगोड़ा चौक की। इससे पहले हम आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे थे शाहजानंद चौक से लेकर विधानसभा तक मानव श्रृंखला बनाकर तमाम आदिवासी संगठन पहुंचे हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार इन लोगों की बात नहीं सुनती है तो ये लोग 14 मार्च को विधानसभा घेरेंगे, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि झारखंड और बिहार अलग हुआ था, झारखंड कई उद्देश्य के साथ अलग हुआ था, झारखंड झारखंडियों के लिए, लेकिन जिस तरीके से बाहरी भाषा को लेकर यहाँ पर विवाद हो रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि झारखंड में झारखंडी ही भाषा चलेगी। जिस तरीके से कई दिनों से धनबाद और बोकारो में छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर आंदोलनरत थे। हालांकि आपको बता दें कि कई आंदोलनकारी राजधानी रांची पद यात्रा करके पहुंचे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनका बात नहीं सुनते हैं तब तक वो लोग यहीं पे डटे रहेंगे। हालांकि विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा में उठेंगे और इन लोगों का कहना है कि आज ये लोग यहाँ इसलिए खड़े हैं कि कई ऐसे जो विधायक है, कई ऐसे जो मंत्री है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब इसी रास्ते से होकर गुजरेंगे और ये लोगों का कहना है कि ये लोग बस याद करवा रहे हैं कि हमारे कई ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड में गरमाया हुआ है। तो हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं कि मैम कई ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड में गरमाया हुआ है, क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग मानव श्रृंखला बनाए हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो अभी ज्वलंत मुद्दा है जो हमारा है कि बाहरी भाषाओं को जिस तरह से सरकारी प्रक्रिया में जिलावार घुसा दिया गया है और 10वीं और 12वीं बोर्ड भी वो उनकी ही बोलियों में होगा, ये सीधी तरह से झारखंडियों के जो रोजगार के जो हक है उस पर डाका है, वो अधिकारों का हनन है। पहला तो ये है। दूसरा, आज तक इतने वर्षों में जो है स्थानीय नीति जो खतियान आधारित जो बनाने की जो मांग हुई वो आज तक जो निर्धारित नहीं हुई है, नियोजन नीति निर्धारित नहीं हुई है और उसके साथ भाषा नीति निर्धारित होनी चाहिए और उद्योग नीति, क्योंकि झारखंड एक खनिज संपदा संपन्न एक राज्य है जिसका सही इस्तेमाल अगर इतने वर्षों में होता, सरकार इसके प्रति ध्यान देती तो निश्चित रूप से अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करने से ये राज्य जो है आत्मनिर्भर भी बनता और यहाँ के लोग खुशहाल जो रोजगार के भी अवसर उनके लिए आते। मगर यहाँ बाहर से जो कंपनियां आती हैं मुनाफा कमाती हैं और हमारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ विस्थापन उसके बदले में मिलता है। तो ये सब हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। हम लोग अपने लोगों के अधिकार और हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे आज उतरे हैं। हमने ये जो समय हफ्ता 10 दिन में अगर कोई बातें विधानसभा में नहीं आती हैं इन सब बातों को लेकर गलत फैसलों को रद्द कराने के लिए और हमारे हक अधिकार दिलाने के लिए, तो हम लोग फिर विधानसभा का भी घेराव करेंगे कि विधानसभा जहां पर नीति निर्धारण और कानून बनते हैं अगर वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है तो निश्चित रूप से ऐसे लोग वहां पर बैठने के भी अधिकारी नहीं है। मैम, अभी तक झारखंड में नीति नियोजन भी स्पष्ट नहीं है। वही तो बोल रहे हैं ना, वही तो 1985 का जब 13-14 में एक बार हो गया था तो मेरे ही दबाव में उस समय समिति बनी थी, इसकी कमेटी बनी थी, उसको सर्वदलीय मतलब सहमति लेने के चक्कर में उसको उलझा दिया गया था और उसके बाद जो है रघुवर दास जी के हाथ में जब ये बात लगी तो उन्होंने उसे 1925 का जो एक कट ऑफ डाल के सबके जितने यहाँ पर सदियों से बसे हुए जो वंशज हैं उनके साथ उन्होंने अन्याय किया, उनका अपमान किया। तो हम लोग तो और हेमंत सोरेन जी ने तो खुद कहा था कि 1932 का खतियान ही हमारी स्थानीय नीति का आधार बनेगा, मगर कहाँ गया वो वादा और कहाँ गए वो जो उनका जो इरादा कि ये हमारे झारखंडियों को हमारा जो अधिकार, उनका मान सम्मान, उनकी पहचान मिलेगी। ये सारा कुछ नहीं हुआ है और बाहरियों प्रवासियों के लिए सारी व्यवस्थाएं लाई जा रही हैं, सारे गेट उनके लिए खोले जा रहे हैं और जो गड्ढा है जो झारखंडियों के लिए खोदा जा रहा है। तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना अन्याय वो कर रहे हैं हमारा अपमान करके, तो हम उसका भी हम लोग जवाब देंगे कि हम ये अन्याय सहने के लिए तैयार नहीं है और अपना अधिकार हम लेके रहेंगे। ये सारा कुछ लेके हम आज ये शुरुआत है, ये तो झलक है, अभी हमारा आंदोलन बाकी है, सिलसिला चलता रहेगा जब तक हमारा लड़ाई हम जीत नहीं लेते हैं, हमारे अधिकार हमें नहीं मिल जाते हैं।
तो आप देख सकते हैं गीता श्री राव है, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस उद्देश्य के साथ झारखंड और बिहार अलग हुआ था, लेकिन यहाँ पे झारखंडी ही लोग सड़क पर उतरकर आंदोलनरत है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती है, सदन में नहीं उठाती है, तब तक इन लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। जिस तरीके से आज विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है और तमाम जो ऐसे कई आदिवासी संगठन है जो मानव श्रृंखला बनाकर विधानसभा तक खड़े हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक आदिवासियों का अधिकार, आदिवासियों का जो मांग है वो पूरा नहीं होता है, तब तक ये लोग इसी तरीके से आंदोलन करते हुए रहेंगे। जिस तरीके से 21 साल हो गए हैं झारखंड और बिहार के अलग हुए, लेकिन अभी तक जो अधिकार और जो हक मिलना चाहिए आदिवासियों को वो अभी तक नहीं मिला है। तमाम जो कई संगठन है, कई आदिवासी संगठन है जो सड़क पर उतरकर आंदोलनरत है। हालांकि आपको बता दें कि कुछ देर के बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ से विधानसभा की ओर रुख करेंगे। कई ऐसे विधायक है, कई ऐसे मंत्री है जो यहाँ से अभी रुख करेंगे, अड़गोड़ा चौक से रुख करेंगे। और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब यहाँ से विधायक और मंत्री रुख करेंगे, बस ये लोग याद दिलाने आए, अगर मुख्यमंत्री इस और कोई भी पहल नहीं करते, सदन में इन लोगों का मुद्दा नहीं उठाते हैं, तो आने वाले वक्त में ये लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से लोगों का कहना है कि 14 मार्च को ये लोग विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं अगर मुख्यमंत्री इन लोगों की बात नहीं सुनते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे संगठन हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। बात अगर विधायक की करें, पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा भी इन लोगों के साथ शामिल है। उनका भी साफ तौर पे कहना है कि झारखंड में कई ऐसे मुद्दे जैसे 1932 का खतियान लागू करने की बात है, या फिर भाषा विवाद हो, या फिर सरना आदिवासी धर्म कोड हो, नियोजन नीति हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड में गरमाया हुआ है, जिसको लेकर कई ऐसे आदिवासी संगठन है सड़क पर उतरकर मानव श्रृंखला बनाकर अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। इन लोगों का कहना है कि अगर सदन में इन लोगों का मुद्दा, इन लोगों का विषय नहीं उठता है, तो ये लोग आने वाले वक्त में बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, 22 स्कोप, रांची।